नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। और हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान। दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन बीजेपी ने ठीक से नहीं किया, आपको उसको लेकर क्या कहना है? सर, आप सौरभ भारद्वाज को लेकर कहते रहे कि सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने कहा कि यमुना नदी साफ हो गई, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने भी यमुना नदी पे विजिट करा और मीडिया में भी देखा गया कि यमुना का एक कृत्रिम घाट बनाया गया है जो यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का पानी डाला गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, दिल्ली सरकार को कार्यकाल करते हुए सत्ता में 8 महीने का समय हो गया। आप अंबेडकर नगर से विधायक रहे, फिर आपने अब भाजपा में आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने अनेक चुनावों का नेतृत्व करा है और दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका योगदान भी है कि एससी कम्युनिटी के लोगों ने इस बार बीजेपी को बहुत हद तक चुनाव में सफलता दिलवाने का काम करा है। सर, इन दिनों छठ पूजा को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन बीजेपी ने ठीक से नहीं किया, आपको उसको लेकर क्या कहना है? देखो भाई, आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं आप जो मेरे अंबेडकर नगर के निवासी हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और उन लोगों ने सपोर्ट करके मुझे विधायक बनाया था। बाद में आम आदमी पार्टी आज नहीं है सरकार में दिल्ली के अंदर, वो कारण उनकी कमियों का था। उसका जो हार का कारण बनी उनकी नीतियाँ, जो अपने को ईमानदार कहते थे, वो आज कहीं भी नजर नहीं आई। आज वही बात उन्होंने एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी का, जो आज दिल्ली में सरकार है, कि भाई छठ पूजा में दिल्ली सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है। आप महेंद्र जी, कितनी जगहों पे आपने कैंपेनिंग की होगी इस न्यूज़ को लेकर, आप जगह जगह पे भी गए होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर बड़ा हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम रखे थे पार्टी के द्वारा भी, और बहुत ही अच्छी तरह से छठ पूजा को मनाया गया। ये तो हमारे पूर्वांचल के लोग बताएंगे कि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन कैसा रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लांछन लगाने के लिए तो कुछ भी बोल दो, मुंह से कुछ भी बोल दो, लेकिन वो धरती पे सच्चाई होनी चाहिए। जैसे वो लोग झूठे निकले, वो दूसरों को भी झूठा बता रहे हैं। सर, आप सौरभ भारद्वाज को लेकर कहते रहे कि सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने कहा कि यमुना नदी साफ हो गई, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने भी यमुना नदी पे विजिट करा और मीडिया में भी देखा गया कि यमुना का एक कृत्रिम घाट बनाया गया है जो यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का पानी डाला गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात, मैं सौरभ जी से कहना चाहता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी, आप बड़े ईमानदार, बड़े पढ़े लिखे और बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हो। हमारे समय में आप बहुत ईमानदार और हम बहुत अच्छा समझते थे आप, लेकिन समय के साथ आप भी बदल गए, क्योंकि जो कहावत है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आपने भी उसी तरह से रंग बदलना शुरू कर दिया है। आप पूरे 10 से 12 साल दिल्ली सरकार में बैठे, आपने जब यमुना जी को साफ नहीं कर पाया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी को सरकार आए हुए, तो आप उन पे ये लांछन लगा रहे हैं कि यमुना जी का पानी गंदा है, और कई जल बोर्ड का पानी लाकर उसको वहाँ भराव किया है और स्वच्छ पानी दिखाया है। ये सब गलत है। यमुना जी पे इतने घाट बने हैं, इतनी पूजा हुई है छठ पर, तो हर पूर्वांचली, हर दिल्ली का वासी जानता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सर, दिल्ली सरकार को कार्यकाल करते हुए सत्ता में 8 महीने का समय हो गया, काफ़ी कुछ बदल रहा है। आप खुद भी दिल्ली में रहते हो, बहुत सारी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है,
स्कूलों की समस्याएं और भी बहुत सारी समस्या, आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर सरकार को और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सरकार बने हुए 7 से 8 महीने ही हुए हैं और जिस दिन से सरकार बनी है तो केंद्र सरकार का भी उनके ऊपर प्रेशर है कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली को आगे की तरफ ले जाएं। जो पीछे 10 साल में दिल्ली पीछे चली गई उसको उसी मुकाम पे दोबारा लाएं और उसको आगे और बढ़ाएं। तो उनको समय दीजिए दिल्ली सरकार को, और समय मिलेगा, वो काम कर रही है और हर जगह पे काम होगा, चाहे शिक्षा को होगा, चाहे सड़कें हों, चाहे सफाई का कर्म हो या यमुना जी को साफ किया जाए, और भी बहुत से कार्य हैं जो होने हैं, वो सब धीरे धीरे हो जाए। सर, एक चीज देखने को मिली कि जैसे दिल्ली सरकार सत्ता में आई, लगातार बुलडोजर चली, अनेक लोगों के मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, और जो अनऑथराइज्ड लोग हैं उनकी झुग्गियों को तोड़ा गया। इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अनऑथराइज तो अनऑथराइज होता है। अगर मैं भी अनऑथराइज जगह पे रहूंगा तो मेरा भी मकान टूटेगा तो मैं चूं भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इलीगल हैं। इलीगल चीज सभी के लिए कानून बराबर है। अगर वो कानून के माध्यम से सरकार कर रही है तो बिल्कुल उचित है। अगर कानून के विरोध में, अगर कानून से हटके करेगी तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो कार्य हुए हैं दिल्ली में, जो झुग्गी तोड़ दी हैं, उन्होंने रेलवे लाइन के पास पूरी कब्जा कर लिया, उसको गिराया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इन चीजों को ध्यान में रखें कि वाकई में ये काम अच्छा हो रहा है तो उसकी सराहना करें, नहीं तो भाई मुंह से झूठ बोलने में या कुछ बोलने में कुछ नहीं रखा। सर, आम आदमी पार्टी के समय पर मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत हुई थी। अब बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर पर बदल गए हैं और बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिकों पर ताला लगने वाला है। इसको कैसे देखते हैं? ताला लगेगा तो जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका रोजगार जाएगा। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो था बहुत पुराना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उधर से ही आया था, क्योंकि हमारे जो वर्तमान में मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, ये कॉन्सेप्ट उनकी मदर के उधर से आया था, उनके घर से आया था। इसको मोहल्ला क्लिनिक करके वही कॉन्सेप्ट लाए थे। अरविंद केजरीवाल ने तो इसको अपना बना के प्रस्तुत कर दिया सबके सामने कि भाई ये हम लाए हैं। सच्चाई ये है कि मोहल्ला क्लिनिक बने जरूर, लेकिन उसमें डॉक्टर रहे जरूर, लेकिन वो सब पर चौपे थे, पेपर्स में थे ये, इस पे ये डॉक्टर्स है, लेकिन वहां पर ना दवाइयां थी, किसी किसी जगह पे मान लो थे भी, लेकिन हर जगह मोहल्ला क्लिनिक सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए उनको बंद करके उसी मोहल्ला क्लिनिक को अगर सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, उसकी जगह पे कॉन्सेप्ट चेंज कर कर उसको अच्छा कार्य और आगे बढ़ाए, ये मैं चाहता हूँ। सर, काफ़ी सारी चीज़ आपने बताई है। अब दिल्ली में 12 निगम की सीटों पर दोबारा उपचुनाव होने वाले हैं। उन 12 सीटों से जो निगम बांट सकते हैं वो दिल्ली सरकार में चुनकर विधायक बन चुके हैं दिल्ली के। तो उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ये टिकट का तो मसला पार्टी करती है, लेकिन मैं पार्टी से भी गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमें जो कैंडिडेट दिए जाए निगम के चुनावों के लिए, वो बड़े अच्छे कैंडिडेट हों और उनका रुतबा हो और पब्लिक में वो जानकारी रखते हों कि उन्हें इस वार्ड के अंदर क्या करना है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो सीट को निकाल के लाएं और अच्छा काम करें। भविष्य में ये काम अच्छा होना चाहिए। मेरी तो यही गुजारिश है कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है। एक बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है, उसमें बहुत सारी सरकारें फेल रही है। अब सर्दियाँ आएगी तो दिल्ली में प्रदूषण की बात लगातार होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के माध्यम से कि प्रदूषण पंजाब की तरफ से आ रहा है, वहाँ पराली चलाई जा रही है। ये तो हर साल यही होता है कि पराली जलती है, प्रदूषण होता है, पराली जलती है, प्रदूषण, वो पंजाब से होता है। इस बार भी पंजाब से हुआ। अब वो धीरे धीरे करके उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे से पोल्यूशन ना बढ़े। तो जो हो गया सो हो गया।
लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके ही खत्म होगा। बाकी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये तो दिख रहा है। तो बहुत सारी मुद्दों पे आपने हमें बहुत सारी बातें बता दी है, अपने विचार आपने अच्छे से बताए हैं। कुछ ऐसा जो मेरे से रह गया है और आप बताना चाहते हो? देखो महेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, कहीं भी कमी नहीं होगी। धीरे धीरे करके हर एक जगह पे दिल्ली का काम रुकेगा नहीं, चलता जाएगा और अच्छा काम होता जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी ने जो झूठ बोल बोल कर दिल्ली वासियों को बेवकूफ़ बनाया, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी। वो दिल्ली वालों के लिए काम करेगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक समान देके यही गुजारिश करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारे साथ थे अशोक चौहान, अम्बेडकर नगर से पूर्व विधायक और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आपने बहुत सारे मुद्दों पे हमसे खुलकर बात करी है और ये वक्त ही बताएगा कि जिन 12 सीटों पर निगम में यहाँ उपचुनाव होने वाला है दिल्ली में, वहाँ किस पार्टी का खाता खुलेगा। बहरहाल दिल्ली सरकार पहले से अच्छा काम कर रही है। छठ पूजा को लेकर कहा गया है कि यमुना साफ नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि लोगों ने पूरे झाग के अंदर छठ पूजा मनाई थी, लेकिन इस बार स्थिति में सुधार हुआ है। उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी बातें करी जा रही है, लेकिन सुधार देखने को मिला है। धन्यवाद।